आज हम आप लोगों को उस जगह का अवलोकन कराएंगे जिस जगह को भारत में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देवभूमि जो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट सनकिसा को कहा जाता है, जहां से भगवान बुद्ध का अद्भुत जुड़ाव रहा है। सनकिसा स्तूप से कुछ दूरी पर निर्मित एक ऐसे बौद्ध विहार का मैं आप लोगों को अवलोकन कराने जा रहा हूं। ऐसा बौद्ध विहार जो कलाकृतियों में अपने आप में एक नाम चिन्ह है। तो चलिए चलते हैं उस बौद्ध विहार का आप लोगों को अवलोकन कराते हैं। कंबोडिया बुद्ध विहार के इस गेट की बनावट एक अद्भुत ही कलाकृति है जो आप देख सकते हैं, मन को कितना लुभा रही है। तो अंदर की बनावट कितनी अच्छी होगी। चलिए हम आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं। हम कंबोडिया मंदिर के गेट के अंदर प्रवेश करते हुए आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो कंबोडिया मंदिर का गेट के अंदर जैसे हम घुसे हैं, 2 स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है जिसमें पंचशील ध्वज कितने अच्छे तरीके से लहर रहा है। मंदिर का जो गुंबद है उसका भी आप अवलोकन करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कलाकृति किस प्रकार से है। अभी देखिए, जो बाएं साइड में आप नवनिर्मित देख रहे हैं, वहाँ पर 50 फुट की एक मूर्ति लगने वाली है। उसको भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। फ़िलहाल में मैं जो बना हुआ है मैं उसके पास मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। चलिए अब मैं मंदिर के अंदर आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। मंदिर के अंदर क्या क्या है। यह मंदिर अपने आप में कितनी सुंदर बनावट में है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके इर्द गिर्द जो पार्किंग है वो पार्किंग ही बहुत ही सुंदर है। अभी निर्माणाधीन है, पार्किंग बन रहा है। चिड़ियों की चहक जो कितनी सुंदर कान को सुकून पहुंचा रही हैं। मंदिर के गेट के बाहर ही पहली सीढ़ी के पास ही जो ये स्तंभ है, समथिंग 80 फुट से कम नहीं होगा। तो नीचे कमल का फूल और सुंदर आकृति, बगल में पार्किंग। इसी तरह का दूसरे साइड में भी एक स्तंभ बना हुआ है जिस पे पंचशील ध्वज लहर रहा है जो धम्म के प्रतीक है। चलिए हम लोग अब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। चिड़ियों की चहचहाट सुनते ही मन में एक प्रफुल्लित होता है। ये देखिए सीढ़ियों की बनावट ये कितनी सुंदर है। जैसे ही सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं हम, एक नाग की बनावट है दोनों सीढ़ियों के तरफ। माना जाता है कि यह नाग जो भगवान बुद्ध के बारिश के समय में जब वो मेडिटेशन पे बैठते थे, तो यही नाग जो है उनके सर के ऊपर अपना फन उड़ा के उनकी बारिश से रक्षा किया करते थे। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ की जो कलाकृति है वो आप लोगों को जब पूरा वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगी। देखिए कितना शांति मुद्रा में मूर्तियाँ लगी हुई हैं। बगल में जो सुशोभित करने के लिए दीपक छतरी लगे हुए हैं। दीवार के बगल में जो पेंटिंगें हैं वो भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित हैं। वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल मैं मेन जो मूर्ति है मैं उसके पास आप लोगों को लेके चलता हूँ। मुख्य मंदिर में मुख्य मूर्ति जो है बहुत ही विशाल है। उसके नीचे आप देखेंगे तो कई तरह की भगवान बुद्ध की सभी मुद्राओं में समथिंग मूर्तियां यहाँ पे लगी हुई हैं। हर मूर्ति का अपना अपना एक अलग पहचान है। ये जो काली मूर्तियाँ आप लोग देख पा रहे हैं, यह पूर्ण रूप से
लकड़ी की बनी हुई है। ये देखिए मूर्ति जो है लकड़ी की बनी हुई है। जितनी काली मूर्तियाँ यहाँ पे हैं वो सब लकड़ी से बनाई गई हुई हैं। इस काली मूर्ति को कलाकार ने लकड़ी से तराशा है। कितनी मुश्किलों से इसको तराशा होगा। यह जो मूर्ति है बहुत ही लुभावनी और अद्भुत है। जिसको आप नज़दीक से आके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके जस्ट बगल में ही आप देखेंगे दीपक है जो जलाया जाता है, और घंटी जो हवा बहने से धीरे धीरे चिड़ियों के माफिक चहचहाहट सुनाई देती है। उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो जो निर्माणाधीन मंदिर बन रहा है, एक 50 फुट के समथिंग भगवान बुद्ध की मूर्ति इसमें लगेगी, जो आने वाले कुछ ही समय में जल्दी तैयार हो जाएगा। उसके जल्द बगल में पीपल के वृक्ष के नीचे एक मंदिर और बन रहा है, जो सोए हुए मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। चलिए मैं उस मूर्ति का आप लोगों को अवलोकन कराता हूँ। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे जो मंदिर अभी पीपल के वृक्ष के नीचे निर्माणाधीन है, इसमें 2 मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति जो भगवान बुद्ध की बैठी हुई मुद्रा में है, जो अभी लगी हुई है, जिसकी साफ सफाई अभी नहीं हुई है। एक मूर्ति जो अभी लेटी हुई है। अभी यह मंदिर निर्माणाधीन है। अब हम चलते हैं मेन मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए जो मूर्ति लगने वाली है उस मूर्ति का ढांचा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कितनी विशाल यह मूर्ति है। जब लगेगी तब आप लोग को समझ में आएगी। देखेंगे, इसका अवलोकन करेंगे। इस मंदिर के जो दीवारें हैं वह दीवार भगवान बुद्ध के जीवनी को परिचय देते हैं। अब देखेंगे भगवान बुद्ध की जीवन पे आधारित यह जो पेंटिंग है वो गेट के जस्ट बगल में बाएं साइड से है। भगवान बुद्ध के जन्म के समय का है। ये देखिए भगवान बुद्ध के जस्ट विवाह के बाद का है। उसके बाद जब भगवान बुद्ध राज्य भ्रमण के लिए जाते हैं वह सुंदर पेंटिंग है। उसके बगल में ही जब सुजाता द्वारा भगवान बुद्ध को खीर दिया जाता है वह पेंटिंग है। यह पेंटिंग ज्ञान प्राप्ति के समय का है। उसके बगल में बहुत ही विशाल मूर्ति लगी हुई है। उसके बाद बोध गया जो ज्ञान प्राप्ति के बाद जब पंचवर्गीय भिक्षु को वह अपना उपदेश देते हैं, उसके बाद वह अपने गृह को जाते हैं। पेंटर ने उनकी जीवनी को बखूबी से पूरे दीवार पे उतारा है। एक आम नागरिक भी पेंटिंग देख के उनकी जीवनी को समझ सकता है। जब कुशीनगर में वह लास्ट उपदेश दे रहे होते हैं, यह वह दृश्य है। और कुशीनगर में जब वह सैया पे लेटे होते हैं, यानी परिनिर्वाण के समय का यह लास्ट पेंटिंग है, जिसे लास्ट स्टेज कुशीनगर के नाम से भी जाना जाता है। उसके जस्ट ऊपर छत के ऊपर भी और सी पेंटिंगें बनी हुई हैं। और पेंटर की महानता समझिए कि वह छत में भी पेंटिंग कितने मुश्किलों से किया हुआ है। वह पेंटिंग कितनी सुंदर और कितनी मेहनत से किया होगा। अभी हम मंदिर परिसर से दूसरे गेट से बाहर निकले हुए हैं। अभी दूसरे गेट से अभी देखिए यह जो कलाकृति है इस मंदिर का संकिसा में सबसे अच्छा कलाकृति का यही एक मंदिर है। जब भी आप लोग संकिसा घूमने आए आप लोग यहाँ पे अवश्य आएँ। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। हर गेट पे नाग देवता का तस्वीर अवश्य लगाया गया है, जो भगवान बुद्ध के रक्षक हैं। छोटे छोटे पेड़ों के बीच छोटे छोटे गुंबद, एक ऐसे कलाकृति जैसे लग रहा हो मनुष्यों द्वारा
इस मंदिर को अपने हाथों पे रोक के रखा गया हो। जो अद्भुत बलशाली पहलवान हैं जो अपने हाथों पे इस मंदिर को रोक के रखे हैं, ऐसे कलाकार द्वारा दर्शाया गया है। और जो दीवार हैं वो अद्भुत अपने आप में कलाकृति को परोस रहे हैं, आकर्षण दे रहे हैं।